केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी इस वक्त न्यूज नेशन पर मौजूद हैं। सुरेश प्रभु जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी चुनौती अगर आज आपके मंत्रालय के सामने है तो वो ये कि रेल का निजीकरण करें तो कैसे करें, इसे लेकर आप क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? मुझे ये सवाल का मतलब कभी कभी समझता नहीं है कि जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि निजीकरण करने से सभी समस्या रेल की हल हो जाएगी? और यदि निजीकरण करना है तो उसका मतलब ये हुआ कोई निजी क्षेत्र का आदमी हमारे दरवाजे पे बैठा हुआ है कि मुझे पूरी रेल दे दीजिए, मैं खरीदना चाह रहा हूँ, और वो खरीदना चाहता है तो उसके लिए मार्केट प्राइस देनी होगी। जी, तो मार्केट प्राइस देनी होगी तो उसका जो कीमत होगी वो हमारी आज के देश से जीडीपी भी ज्यादा हो सकती है। तो कौन लेने को तैयार है जी, और कौन लेगा? और यदि कोई लेगा नहीं, और निजीकरण से भी आवश्यक चीज है रेल के लिए, रेल को ठीक करना। जी, तो ये हम जो यानी जब कभी कहते हैं कि इलाज और जो रोग से परेशान है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो संबंध होना चाहिए। तो इसके लिए हमने रेल में निजी निवेश के लिए हम जरूर कोशिश करें। निजी निवेश करने के लिए हमारी नीतियां भी बदलाव हो रहे हैं। उसमें हमने काफी बड़े पैमाने पे हम रेगुलेटर को भी ला रहे हैं, और इसके लिए रेल को ठीक करने के लिए निवेश की जरूरत है। जी, वो निवेश किस तरह से आएगा वो देखना चाहिए। इसके लिए हमने 8.5 लाख करोड़ रुपए, रेल के इतिहास में कभी किया ही नहीं गया था, जी, इतना पैसा अगले 5 साल में रेल में निवेश करने की परियोजना हमने बनाई है, उसके अमल करने की शुरुआत की गई है। आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपने बजट पेश किया था उस वक्त भी चौतरफा आपकी तारीफ हो रही थी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में रेल जिस खस्ता हाल स्थिति में है उसे पटरी पर लाने में जो वक्त आपके पास है 60 महीने, जिसमें से 1 साल तो निकल चुका, उस वक्त में आपको लगता है कि इस पर कुछ काम किया जा सकता है, या लगता है कि नहीं, आपको एक लंबा वक्त चाहिए, हमें एक विजन चाहिए जो कि अगले 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए हो? देखो, ये भी कोई भी नई लाइन बनाने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं कम से कम। जी, और नई लाइन यानी जो डबलिंग करे, टिपलिंग करे, जहां पर हम जाके काम कर रहे हैं उसके लिए तो 5 साल, सिग्नलिंग करना है उसके लिए समय लगता है, इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए समय लगता है। जो काम 10, 20, 25 साल से नहीं किया हुआ उसके लिए तो स्थिति पैदा हुई। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 25 साल से काम नहीं किया गया था, इसके लिए जो काम है 25 दिन में करना चाहिए। ये तो संभव ही नहीं, जिसके लिए काम कुछ समय लगेगा। लेकिन ये मैं आज ये काम नहीं करूंगा जो हमने काम करने की शुरुआत की है, पार्लियामेंट में उसके सामने रखा, आप सब लोगों ने उसकी सराहना की है। ये काम आज हम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले 5 साल में क्या नौबत आएगी, रेल चल नहीं पाएगी। इसके लिए हमें काम करने की शुरुआत की है, उसके लिए जो समय लगेगा। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ 5 साल तक, हमने 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में। मैं आपको कहता हूं जो हमने बजट में लोगों के लिए जो बातें की थी, 39 हमने ऐसे जो वादे किए थे उसको हमने अमल में भी लाया 36 दिनों में। तो ये कोशिश पूरी तरह से चल रही है। हमने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों मेजर्स पे ऊपर एक ही साथ में साइमल्टेनियसली काम करे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पेशेंट जिस स्थिति में था उसको ठीक करने के लिए जो समय लगेगा वो समय लगेगा। लेकिन साथ साथ में उसके आगे आने वाले दिनों में भी क्या करना चाहिए उसके लिए भी हमने सभी बातों के ऊपर बात की। आपका मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो कि केंद्रीय मंत्रालय होते हुए भी सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे में मोदी जी का फोकस भी रेल पर काफी रहता है। क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर है? वो तो उसके कोई दो राय नहीं है, वो तो ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर, इसके लिए काम में तो और ज्यादा काम करूंगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ये समझते चाहते हैं, उनका हमेशा ये सोच रही है कि रेल ठीक होगी तो देश भी ठीक हो सकता है। तो इसके लिए हमने रेल को ठीक करने का एक बड़े पैमाने पे काम करने की शुरुआत की। एक इंद्रधनुष, जैसे कहते हैं शिव धनुष है, उसको तो उठाने को किसी को जरूरत ही, और मैं अकेला नहीं उठा सकता हूं। इसके लिए हमने 13 लाख लोगों को कहा है जो रेल में काम करते हैं कि सब मिलकर उठाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं वो सब लोग भी उठाएंगे तो शायद नहीं हम उसको ठीक तरह से उठा पाएंगे जब तक देश की सभी लोग उसमें साथ में नहीं आते। मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे सफाई की बात लीजिए। सफाई में यदि हमारी स्टेशन, हमारे ट्रैक्स के आजू बाजू में लोगों ने कब्जा करके रखा है, उसमें गंदगी डाली जाती है, यदि वो गंदगी डालते रहेंगे और ये भी हम सोचते रहेंगे कि उसको क्लीन करना चाहिए तो ये संभव नहीं होता। इसके लिए मैं समझता हूं कि यदि ये मिल के हम काम करते सफाई का ठीक करने का, बाकी के जो काम है सुरक्षितता रखने का, खान पान से बचने का, ये मेरी जिम्मेदारी है, हम उसको निभाएंगे। लेकिन ये काम करने के लिए भी हम साथ में हम करते तो हो पाएंगे। यदि हम ये काम करें, सिकंदराबाद जाइए, वहां स्टेशन देखिए, बहुत सारे स्टेशन ठीक भी हो गए, लेकिन एक स्टेशन ठीक हुआ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि पहले से काफी सुधार, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूं। पहले से सुधार होगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये सुधार नहीं है। मेरी जो इच्छा है, मेरा जो विश्वास है कि ये अच्छा और बनना चाहिए, वो करने के लिए सिर्फ हमारे लोग काम नहीं कर पाएंगे जब तक हम सब मिलकर काम पे नहीं लगते। तो मुझे लगता है इसके लिए एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
उसको निभाने के लिए ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है, करना चाहिए। जैसा कि एक बार फिर मैं आपको प्राइवेट निवेश की बात, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि वो सक्रिय भूमिका निभा सकें, लेकिन एक माहौल नहीं था, ये कहा गया यूपीए की सरकार के दौरान पिछले 10 सालों में। उस माहौल को तब्दीली करने में, उसे अमली जामा पहनाने में आपको क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है? क्या 2-3 साल काफी होंगे? मुझे लगता है अभी शुरुआत भी हो गई है जी। हमारा जो मूड पूरी तरह से चेंज हो गया। मैं रेलवे में भी कह सकता हूँ, हमले आने के बाद सिर्फ RFQ हमने इशू कर दी जो सालों से पड़ी हुई थी जी। उसमें भी काफी बड़े पैमाने पे निवेश होगा। हम रेल को, स्टेशन को डेवलप करने के लिए भी कैबिनेट के पास रहे, उसमें लिए भी एक बहुत बड़े पैमाने पे होगा। हम 1 लाख करोड़ रुपया ये साल में खर्चा करेंगे जी। तो उससे भी बहुत बड़े पैमाने पे उसका, ये मानसून के बाद खत्म होने के बाद उसकी काम की शुरुआत की जाएगी। मेंबर इंजीनियरिंग उसके लिए खास जो उसके जिम्मेदार है गुप्ता जी, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम उसको जल्द से जल्द उसको क्लियरेंस देंगे। यानी सभी चीजों के ऊपर बड़े पैमाने पे वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। लोगों का विश्वास उसी से बढ़ेगा जब हम एक्शन ले रहे हैं, और एक्शन से ही विश्वास बढ़ेगा। हम सिर्फ वादे करने के नहीं चाहते, और वादे करने से कुछ काम भी नहीं होगा। बुलेट ट्रेन या इस तरह के जो सपने हैं यथार्थ की जमीन पर, क्या ये जमीन पर उतारे जा सकते? क्या हिंदुस्तान में बुलेट रेल चला पाना अपने आप में आसान है? कहना आसान है, करना क्या आसान है? हम इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद में जापान के सरकार के साथ में जो पिछले सरकार ने काम शुरू किया था, हम उसको पूरा करने के लिए लाएंगे, और उसको पूरा करने के बाद हम पूरी तरह से उसकी जानकारी लेने के बाद उसको निर्णय करेंगे। एक आखिरी सवाल सुरेश प्रभु जी, आपने अभी जो बातें कही कि लोगों को भी साथ आकर चलना होगा, अगर रेल चलानी है तो उसकी स्वच्छता और बाकी चीजों को, लोगों को भागीदारी उसमें साथ में रखनी चाहिए। क्या इसी लेकर आप कैंपेन छेड़ना चाहते हैं? क्या आप आह्वान करना चाहते हैं लोगों के साथ कि भाई अगर आप अपने कंपार्टमेंट में गंदगी कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, हम आह्वान तो सिर्फ करेंगे, लेकिन हम 15 दिन को 26 मई से लेकर 9 जून तक जी। हम 15 दिन के लिए एक कैंपेन चला रहे, जिसमें हमारे लोग 13 लाख लोग जाके उन लोगों से मिलेंगे। हर स्टेशन के ऊपर कुछ ना कुछ हम करने की कोशिश करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसको आगे करने करेंगे, और आगे आने वाले दिनों में इस तरह से कैंपेन हम लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि एक सिर्फ 15 दिन का ये सिलसिला नहीं हो सकता जी। ये पूरे पैमाने पे लगातार ये काम करना होगा, उसके लिए हम जरूर काम करेंगे। बहुत सारे MPs और मंत्री भी आपसे बड़े नाराज हैं, आप रेल नहीं चलवाते हैं। क्या लोग कहते हैं कि आप उनके घरों तक या उनके आसपास, उनके शहरों तक रेल्स नहीं देते, नई ट्रेनें नहीं लागू करते हैं। क्या आपने ये सोच रखा है कि जो विजिबिलिटी है, जो वायबिलिटी है, उसी के आधार पर चलेंगे? लोग नाराज होते हैं, होते रहे। अभी भी ट्रेन लेट हो रही है, उसके लिए आप शिकायत करेंगे जी। और भी उसमें ट्रेन लगाएंगे तो क्या स्थिति आएगी? तो उनके हित में देना चाहिए। माँ यही काम करती है जो बच्चे को देना चाहिए। बच्चा चॉकलेट मांगते हैं, उसके लिए चॉकलेट देते रहेंगे, और चॉकलेट देते जाएंगे तो बच्चों की भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, मैं MPs भी पूरी तरह से जानते, मंत्री भी पूरी तरह से जानते, हमारे साथ में वो काम करे। उनको भी परेशानियों की पूरी तरह से, वो भी उसके लिए उनको भी पता है जितना मुझे है। इसके लिए हम मिलकर काम करेंगे, उसको ठीक करेंगे। सुरेश प्रभु जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत।